तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वित्तीय साक्षरता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, बहुत अच्छा अवसर है बड़ी राशि के पुरस्कार जीतने का भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतियोगिता में भाग लेकर। कुछ ब्लॉकों में ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है। उसके पश्चात राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के भी आयोजन होंगे। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पुरस्कार जीतने के जो अवसर विद्यार्थियों को मिलने वाले हैं वे तैयारी से मिलने वाले हैं। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यदि आप वीडियो को बार बार सुनेंगे तो ये आपको याद भी होंगे और आप प्रतियोगिता में इसको सही भी कर पाएंगे। सबसे पहली बात हम करते हैं आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। विद्यार्थियों, 1 जनवरी 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? यह 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? विद्यार्थियों, 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई का पहला केंद्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया था? आरबीआई का पहला केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में खोला गया था और 1937 में इस आरबीआई के कोलकाता स्थित कार्यालय को मुंबई लाया गया। विद्यार्थियों, सरकार के लिए वित्त और ऋण की व्यवस्था कौन करता है? तो सरकार के लिए वित्त और ऋण की व्यवस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है, क्योंकि इसे सरकार का बैंक भी कहते हैं और यह बैंकों का बैंक भी कहलाता है। मौद्रिक नीति का निर्धारण और बैंक दर कौन जारी करता है? विद्यार्थियों, दोनों का उत्तर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। आरबीआई के लोगो में किस पशु का चिन्ह चित्रित किया गया है? विद्यार्थियों, आरबीआई का लोगो आपने देखा होगा, उसमें रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र है और साथ में ताड़ के पेड़ का भी चित्र है। आरबीआई की शुरुआत कितने करोड़ रुपए से सन 1935 में की गई थी? इसका जो उत्तर है विद्यार्थियों, 5 करोड़ से इसकी शुरुआत की गई थी और आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे वो ऑसबर्न स्मिथ थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर होने का श्रेय किसे प्राप्त है? वह है श्री सी.डी. देशमुख को। किस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी? विद्यार्थियों, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर हैं वर्तमान में? आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं वे 4 हैं। विद्यार्थियों, आपको बताना चाहेंगे आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनका कार्यकाल 3 साल का होता है और सरकार चाहे तो उसे 2 वर्ष और बढ़ा सकती है। भारतीय मुद्रा पर किस सन से महात्मा गांधी का फोटो मुद्रित किया गया है? विद्यार्थियों, 1996 से भारतीय मुद्रा पर महात्मा गांधी का फोटो मुद्रित किया गया है। विद्यार्थियों, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से संबंधित है वह है उज्जैन में निर्मित महाकाल लोक प्रोजेक्ट का क्या नाम है? तो उस प्रोजेक्ट का नाम है मृदा प्रोजेक्ट, जो 800 करोड़ का है और इसके 2 चरण हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। और विद्यार्थियों, आपको बताना चाहेंगे राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है वह केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा की जाती है। विद्यार्थियों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होती है वह सरकारी बैंक की श्रेणी में आती है। विद्यार्थियों, आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है। विद्यार्थियों, इसको आपको खुद को ढूंढना है और गवर्नर का नाम पता करना है। विद्यार्थियों, हर देश की मुद्रा का कुछ प्रतीक चिन्ह होता है। भारतीय मुद्रा का भी एक प्रतीक है जो सन 2010 में डी उदय कुमार ने बनाया। ये प्रोफेसर हैं। विद्यार्थियों, आरबीआई के कुल कितने प्रशिक्षण संस्थान हैं? तो आरबीआई के कुल 5 प्रशिक्षण संस्थान हैं। इसी प्रकार से
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब बना है? यह 1999 में बनाया गया है। विद्यार्थियों, आपको कुछ ऐसे एब्रीवेशन भी ज्ञात होने चाहिए, याद होने चाहिए, जो परीक्षा में आए तो आप उसको सही कर सकें। उसमें आता है CRR। इसको कैश रिजर्व रेशो कहा जाता है, नगद आरक्षी अनुपात कहा जाता है। विद्यार्थियों, यह किसी बैंक की कुल जमाओं का वह अनुपात होता है जिसे बैंक को नकदी के रूप में RBI के पास रखना होता है। इसी प्रकार से MSF अर्थात मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? यह वह न्यूनतम दर है जिस पर बैंक अपने ग्राहक को ब्याज पर ऋण देती है। तो विद्यार्थियों, आज के इस अंक में हम RBI से संबंधित इन्हीं तथ्यों की बात कर रहे हैं। अगले अंक में हम और विस्तार से इस प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करेंगे जो आपकी हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। चैनल पर बने रहें, अपने मित्रों को बताएं और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। जय हिंद।